दृष्टिकोण यहाँ पर मायने रखता है कि वो उस ट्रक का उपयोग कैसे करता है। बच्चे मुझसे सहज नहीं हो पा रहे हैं या मैं बच्चों के साथ सहज नहीं हो पा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फिर वीडियो को लाइक करिएगा, साझा करिएगा, शेयर करिएगा। आप सभी को नमस्कार और मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हमेशा कुछ नए विषय, कुछ अनुभव को लेकर के आपके बीच में आता रहता हूँ। और आज का जो विषय है वो है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। ये एक ऐसा विषय है साहब जो जीवन में बहुत मायने रखता है। और इससे पहले भी मैंने दृष्टिकोण को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि कुछ अपने अनुभव डाल करके कुछ और चीज़ें समझते हुए इस विषय पर बात करें, क्योंकि जो विशेषकर युवा वर्ग है, जो नौजवान हैं और जो एक जिम्मेदार पद पर विराजमान है, स्थित है, उसके लिए दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर दृष्टिकोण व्यक्ति का सही नहीं होता है तो फिर स्वयं व्यक्ति और या फिर समाज या उससे होने वाले जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। पहली बात तो दृष्टिकोण है क्या? दृष्टिकोण एक हमारा वो नज़रिया, हमारी नज़र, जिसके आधार पर हम लोग कार्यों को देखते हैं, कार्यों को स्वीकार करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, अन्य लोगों को स्वीकार करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में हम लोग किस तरह का व्यवहार रखते हैं, क्या हम लोग किस तरह के नज़र अपने कार्य क्षेत्र के बारे में रखते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति रखते हैं, अपने सगे संबंधियों के प्रति रखते हैं, अपने सहकर्मियों के प्रति रखते हैं, अपने साथियों के प्रति रखते हैं, उसको हम लोग दृष्टिकोण का नाम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसको कैसे स्वीकार करें, ये सब दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाते हैं। किस बात को हम लोग कैसे स्वीकार करें, किस कार्य को कैसे स्वीकार करें, उसको हम लोग दृष्टिकोण का नाम देते हैं। सामान्य रूप से अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। कहा जाता है कि दो ही तरह के दृष्टिकोण होते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव का मतलब जब हम लोग हर चीज़ नकारने लगते हैं। पहले नेगेटिव दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग हर चीज़ को नकारने लगते हैं, जब हम लोग हर चीज़ को एक ना के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं वो अच्छा नहीं है, ये ऑफिस अच्छा नहीं है, ये मेरा जो कर्तव्य है ये अच्छे नहीं है, मेरी जो पद प्रतिष्ठा है वो अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, लाइक दिस। जब इस तरह के मनोभाव, इस तरह के विचार, इस तरह का नज़रिया हमारा बनता है तो इसको हम लोग नेगेटिव दृष्टिकोण का नाम देते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण का नाम देते हैं। और नकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा खतरनाक होता है। नकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा व्यक्ति को परेशान किए रहता है और स्वयं व्यक्ति परेशान भी होता है और फिर अन्य लोग भी उससे परेशान होते हैं। ये बात सत्य है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा जो दृष्टिकोण को मुख्य रूप से देखा जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब सामान्य रूप से यही है कि जब हम लोग हर चीज को एक भले के रूप में स्वीकार करते हैं, कमियां हों लेकिन उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, कमियों को होते हुए भी कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं कि मेरा घर अच्छा है, मेरी जो जॉब है वो अच्छी है, मेरा कार्य अच्छा है। इस तरह का जब हम लोग एक विचार रखते हैं अपने जीवन के प्रति तो उसको हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो साहब, जीवन में अगर हम लोग एक अच्छा जीवन बिताना चाहें और एक अच्छे तरह से हम लोग अगर अपने आप को संभालना चाहें तो निश्चित रूप से हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार ही अपने कार्य को करना चाहिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना एक कठिन कार्य है, ये बात भी सत्य है। फिर दोहरा रहा हूं मैं बात को। नकारात्मक दृष्टिकोण प्राकृतिक रूप से आ जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण आसानी से समाहित हो जाता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाना एक कठिन कार्य है। लेकिन जो व्यक्ति इस सकारात्मक दृष्टिकोण को पहचान लेता है, इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन का अंग बना लेता है, अपने जीवन में समा लेता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। हमने अक्सर देखा है कि साहब, सब कुछ होते हुए भी, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, सब कुछ होते हुए भी अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, अच्छी पत्नी है, अच्छे सब कुछ है, धन दौलत वैभव सब है, पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, नौकरी पेशा है तो बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा वेतन है, लेकिन दृष्टिकोण अगर सकारात्मक नहीं है किसी व्यक्ति का तो फिर वो बहुत परेशान रहता है।
परेशान इस रूप में रहता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ शिकायत जीवन के प्रति करता रहता है, लोगों के प्रति करता रहता है, दूसरों से उससे बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, दूसरों से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ये है नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर व्यक्ति में उत्पन्न होता है, रहता है और उसके आधार पर व्यक्ति जाता है तो एक संतुलन, एक एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करता है। अगर कभी कोई कमी है तो उसको एक अच्छे रूप में स्वीकार करता है। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके पास अगर गाड़ी नहीं है तो भी वो खुश रहता है। उसको ये लगता है कि चलो पैदल चलने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह से वो अपने एक विचार बना लेता है, इस तरह से अपना एक जीवनचर्या बना लेता है, दैनिक चर्या बना लेता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन अक्सर दृष्टिकोण पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और मैंने भी बहुत करी हैं, लोगों से सुनी हैं। लेकिन वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण को पहचानना और उसको अपने अंदर समाहित करना बड़ा कठिन है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। 2-3 उदाहरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रक ड्राइवर है, और एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है और उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है ट्रक चलाने का। उसके अंदर दक्षता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से वो ट्रक चला लेता है, हर चीज़, हर पार्ट्स के बारे में उसको बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन अब दृष्टिकोण यहाँ पर मायने रखता है कि वो उस ट्रक का उपयोग कैसे करता है। अगर दृष्टिकोण नकारात्मक होगा तो सड़क में बहुत सारी बाधाएं वो या तो दूसरों के लिए करेगा या उसको स्वयं उसके लिए बाधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। कभी वो तेज चलाने लग जाएगा, कभी वो किसी को पास नहीं देगा, या फिर किसी के आगे लगा देगा, या फिर कोई और हरकत करने लग जाएगा, या कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। ये सब उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यानी कि उसको सब कुछ पता है, नॉलेज है, दक्षता उसके अंदर है, लेकिन वो दृष्टिकोण, वो नजरिया उस नॉलेज को किस तरह से उसका प्रयोग करता है, ये प्रभावित कर जाता है। इसी तरह से मैं अगर खुद अपनी बात करूं, मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरे अंदर पढ़ाने की बहुत अच्छी दक्षता है, अपनी बात को रखने की बहुत अच्छी दक्षता है, ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूं, सक्षम हूं, लोगों को फेस करने की क्षमता मेरे अंदर है। लेकिन अगर मेरे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है तो उस ज्ञान का कोई लाभ समाज नहीं प्राप्त कर सकता है। या दूसरे शब्दों में ये करूं कि मेरे ज्ञान से न तो मैं स्वयं लाभान्वित हो सकता हूं और न केवल मैं, और न ही मैं समाज को कोई अच्छा राह दिखा सकता हूं। जब जा रहा हूं क्लास के अंदर, जब जा रहा हूं कहीं पर, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं, अरे छोड़ो यार, ये पढ़ने वाले नहीं हैं, इनको पढ़ा करके क्या फ़ायदा, या फिर ये आज मौसम ख़राब है, या फिर और कुछ बातें, या फिर और तरह के मैं शिकायतें लेकर के क्लास के अंदर जा रहा हूँ। और उसके बाद अगर चिड़चिड़ापन मेरे अंदर है, बच्चों से संवाद अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, बच्चे मुझसे सहज नहीं हो पा रहे हैं, या मैं बच्चों के साथ सहज नहीं हो पा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और अगर दूसरी तरफ मेरा दृष्टिकोण अगर अच्छा है तो उस ज्ञान का बच्चे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान का बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उस ज्ञान को ले सकते हैं, उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को संवार सकते हैं, मैं उनके जीवन को संवारने में सक्षम हो सकता हूँ, या फिर मुझे भी एक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये सब चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं साहब। और ये दृष्टिकोण को समझना, अपने नज़रिए को बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है तो फिर जीवन भर वो हमेशा परेशान रहता है। उसको हमेशा शिकायतें होती हैं, उसको हमेशा दूसरों से शिकायतें होती हैं, दूसरों की उन्नति से शिकायतें होती हैं, दूसरे के व्यवहार से शिकायतें होती हैं, अपने आप से वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, न तो परिवार के साथ सुखी रह सकता है, न वो अन्य मित्रों के साथ सुखी रह सकता है, अपने सहकर्मी के साथ सुखी रह सकता है। एक अलग तरह से वो अपने आप को परेशान स्थिति में डाल देता है। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि अगर हम एक सुखमय जीवन और एक आनंदमय जीवन और एक उल्लास भरा जीवन अगर जीना है तो हमें सबसे पहले अपने नज़रिए को सही करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने नज़रिए को सही करने में सफल हो जाते हैं और तो निश्चित मानिए कि हम लोग एक अच्छा
जीवन जीने में सफल हो जाते हैं। और हमारा ज्ञान, हमारी क्षमताएं, हमारा धन दौलत, हमारी संपत्ति, सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और जो अच्छे सफल व्यक्ति हैं, बड़े लोग जिनको हम लोग कह सकते हैं, जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, इन सब ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने हर एक में अपनी सकारात्मकता देखी है, हर एक चीज़ में अपनी सकारात्मकता को स्थापित किया है और उसी सकारात्मकता के आधार पर वो आगे बढ़े हैं, प्रगति की है, उन्नति की है। तो ये कुछ बातें इस विषय पर थी। आशा है आप लोगों को ये अच्छी लगी होंगी। वैसे एक चीज़ और भी है कि आजकल मोटिवेशन संबंधी बातें बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि ये बातें शेयर करनी चाहिए, जीवन के अनुभव शेयर करने चाहिए। इसीलिए इस उद्देश्य, मेरे इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, यही है कि अपने अनुभव साझा कर सकूं। और अगर कोई मेरे अनुभवों से, मेरी इन बातों से प्रेरित होता है या कोई बदलाव उसके अंदर आ सकता है, सकारात्मक बदलाव उसके अंदर आ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपना जीवन सकारात्मकता की ओर ले जाइए। और इन्हीं बातों के साथ आज इस विषय पर यहीं पर अपनी बातें समाप्त करते हैं। आने वाले समय में और वीडियोस में आपके सामने दिखाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि जीवन के अनुभव आपके साथ बांटता रहूं, जीवन भर बांटता रहूं, जितना समय लगे, जितना सब कुछ कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फिर वीडियो को लाइक करिएगा, साझा करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी एक मनोबल प्राप्त हो। इन्हीं सब बातों के साथ आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।